ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 8 मानव जाति की समस्याएं इसी तरह सुलझेंगी। जिधर भी दृष्टि पसार कर देखा जाए उधर आज अभाव, असंतोष, चिंता, क्लेश एवं कलह का ही बाहुल्य दिखाई पड़ता है। यह वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ अगणित प्रकार के सुविधा साधन बढ़ गए हैं, पर उनसे न व्यक्ति की शांति बढ़ी और न समाज की प्रगति हुई। विज्ञान की उपलब्धियों पर विचार करें तो प्रतीत होता है कि आज से 1000 वर्ष पहले के मनुष्य की अपेक्षा अब की सुविधा इतनी अधिक है, सामग्री इतनी अधिक है जितनी कि मनुष्य लोक एवं देवलोक के बारे में कल्पित की जा सकती हैं। पूर्व काल में रेल, मोटर, डाक, तार, बिजली, प्रेस, रेडियो, मशीनें, कल कारखाने, जहाज आदि कहाँ थे? साबुन, मैचिस से लेकर फाउंटेन पेन, साइकिल तक दैनिक जीवन में अनेक चीजें विज्ञान की देन है। चिकित्सा एवं शिक्षा के साधन बहुत बढ़ गए हैं। इस उत्पादन के साथ साथ मनुष्य की सुविधा एवं प्रसन्नता बढ़नी चाहिए थी। आर्थिक विकास भी इन 1500 वर्षों के भीतर आश्चर्यजनक हुआ है। इसका लाभ मिलने से मानसिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, पर दिखता है कि उल्टी और कमी हुई है। लोग अपने आप को अधिक अभावग्रस्त, रुग्ण, चिंतित, एकाकी, असहाय एवं समस्याओं से घिरा हुआ अनुभव करते हैं। भौतिक प्रगति को देखते हुए लगता है कि पिछले 1000 वर्षों में हम बहुत अधिक साधन संपन्न हो गए, पर बारीकी से विचार करने पर प्रतीत होता है कि इस अवधि में हम कहीं अधिक पिछड़े, गिरे एवं बिगड़े हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, पारिवारिक सौजन्य, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक संतोष एवं आंतरिक उल्लास आदि सभी क्षेत्रों में भारी अवसाद एवं गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इस दृष्टि से आज की सुविधा संपन्नता और पूर्व काल की असुविधा भरी परिस्थितियों की तुलना की जाए तो भी लगता है कि वे असुविधा भरे समय के निवासी आज के हम लोगों की तुलना में असंख्य गुने सुखी एवं संतुष्ट थे। तब की और अब की परिस्थितियों में उतना ही अंतर आ गया है जितना स्वर्ग और नरक में माना जाता है। वस्तुतः आज हमें नारकीय परिस्थितियों में ही रहना पड़ रहा है। यह नरक कहीं अन्यत्र से उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे आंतरिक स्तर की विकृति ने ही इसे पैदा किया है। निश्चित रूप से हमारी भली बुरी परिस्थितियों के उत्तरदायी हम स्वयं ही है। उनका दोषारोपण किसी दूसरे पर करके झूठा मनः संतोष कर लेना निरर्थक है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान विशेष नहीं, केवल मनुष्य के उत्कृष्ट और निकृष्ट दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया मात्र है। आज व्यक्ति और समाज पर जो दुख दारिद्र्य की काली घटाएं घुमड़ रही है, उसका कारण भावना स्तर में अवांछनीय विकृतियों का आ जाना ही है। इसका समाधान, निराकरण यदि अभिष्ट हो
तो अमुक समस्या के अमुक सामयिक समाधान से काम न चलेगा, वरन सुधार वही करना होगा जहां से कि यह विभीषिकाएं उत्पन्न होती हैं। इसी भावनात्मक सुधार, परिवर्तन एवं उन्नयन के सुव्यवस्थित आयोजन का नाम ही युग निर्माण आंदोलन है। लोगों के स्वास्थ्य बेतरह गिरते चले जा रहे हैं। रुग्णता और दुर्बलता ने हर शरीर में अपना अड्डा जमा लिया है। चार पाई पर पड़े कराहते रहने की स्थिति भले ही न आ पाई हो, पर किसी न किसी प्रकार की रुग्णता ने घेर जरूर रखा है। स्वस्थ व्यक्ति में जितनी कार्य क्षमता होनी चाहिए, इतनी आज कितने व्यक्तियों में है। टूटे फूटे स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं। इस स्थिति का कारण बहुमूल्य पौष्टिक भोजनों का न मिलना नहीं है। भील और वनवासी, किसान और मजदूर, जिन्हें बहुत घटिया किस्म का भोजन मिलता है, अपेक्षाकृत अधिक सशक्त एवं निरोग दिखते हैं। यदि आहार की पौष्टिकता ही आरोग्य का आधार रही होती, तो संपन्न लोगों में हर एक बलिष्ठ और निर्धनों में से हर एक रुग्ण अस्वस्थ दिखाई पड़ता। आरोग्य संकट का एकमात्र कारण है हमारा आहार विहार संबंधी भ्रष्टाचार। असंयमी और उच्छृंखल रीति नीति अपनाकर हम प्रकृति से जितने ही दूर हटे हैं, उतने ही अस्वस्थ होते चले गए हैं। यह भूल दवा दारू की लीपा पोती से नहीं सुधर सकती। खोया स्वास्थ्य पुनः पाना हो तो हमें प्रकृति की शरण में लौटना पड़ेगा। आहार विहार संबंधी संयम अपनाना होगा। यह कार्य दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही संभव है। खोए हुए आरोग्य को यदि मानव जाति पुनः प्राप्त करना चाहे, तो इसे दृष्टिकोण का वह परिष्कार ही स्वीकार करना होगा जिसके लिए युग निर्माण आंदोलन की प्रेरणा है। मानसिक अस्वस्थता आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए लोग उसके संबंध में प्रायः बेखबर रहते हैं। पर यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो शरीर से भी कहीं अधिक रुग्ण एवं दुर्बल मन पाए जाएंगे। अनिद्रा, सिरदर्द, स्मरण शक्ति की कमी, मूढ़ता, उन्माद जैसे मस्तिष्कीय रोगों की बाढ़ तो आ रही है। चिंता, भय, निराशा, आवेश, अधीरता, हड़बड़ी, सनक, शक्कीपन, अव्यवस्था, निरुत्साह जैसे मनोविकार अधिकतर लोगों को अपना शिकार बनाए हुए अनेक व्यक्तिगत जीवनों को पतनोन्मुख बनाए हुए हैं। भावनात्मक अस्वस्थता के कारण अधिकांश लोग प्रफुल्लता, उल्लास, साहस, पुरुषार्थ, उदारता, वीरता, सहृदयता, सज्जनता जैसे मानवोचित गुणों से वंचित हो रहे हैं। फलस्वरूप मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी उनकी जीवात्मा पाशविक स्तर का जीवन यापन कर रही है। ईश्वर प्रदत्त महान महत्ताओं से वह तनिक भी लाभ नहीं उठा पाती है और कीट पतंगों जैसा आहार निंद्रा प्रधान है जीवन जीकर इस संसार से विदा हो जाता है।
जिन लोगों के साथ उसका संपर्क रहता है वे कूदते, पछताते और असंतोष ही प्रकट करते रहते हैं। न उसे किसी से संतोष, न उससे किसी को संतोष। ऐसे निरर्थक एवं निंदनीय जीवन स्तर बने रहने का कारण भावनात्मक अस्वस्थता ही है। काश मनुष्य की भावनाएं उदात्त एवं उत्कृष्ट रही होती तो सामान्य परिस्थितियों और सामान्य साधनों के रहते हुए भी उसने महापुरुषों जैसा, नर रत्नों जैसा प्रकाश एवं आनंदमय जीवन जिया होता। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि अमुक सुविधा या परिस्थिति का होना न होना मानसिक अस्त व्यस्तता का कारण नहीं है। सही बात यह है कि मानसिक अस्त व्यस्तता ही जीवन में अभाव एवं विपन्नता की परिस्थिति उत्पन्न करती है। प्रायः प्रत्येक महापुरुष विपन्न परिस्थितियों में जन्मा अथवा रहा है। उसने अपने मनोबल से ही अनुकूलता उत्पन्न की और साधन जुटाए। इस प्रकार का मनोबल प्राप्त करने के लिए हमें सारा ध्यान अपनी मनोभूमि के निरीक्षण, संशोधन, सुधार एवं विकास में लगाना होगा। यह प्रयोजन जितना जितना पूरा होता चलेगा, हम आंतरिक दृष्टि से उतने ही सशक्त, समर्थ होते चले जाएंगे। तब मानसिक अस्वस्थता का इतना अधिक लाभ एवं आनंद उपलब्ध होगा जिसके आधार पर यह जीवन और यह संसार स्वर्ग जैसा मंगलमय एवं उल्लासपूर्ण अनुभव होने लगेगा। युग निर्माण योजना इसी प्रकार की स्वस्थ मनः प्रक्रिया में संलग्न होने की जनसाधारण को प्रेरणा देती है। सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जो विकृतियां, विपन्नताएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, वे कहीं आकाश से नहीं टपकी हैं, वरन हमारे अग्रणी, बुद्धिजीवी एवं प्रतिभा संपन्न लोगों की भावनात्मक दुष्टता ने उन्हें उत्पन्न किया है। जनमानस में छाए हुए अविवेक एवं अवसाद के कारण ही वे दुष्प्रवृत्तियां पनप और फल फूल रही हैं। यदि मान्यताओं और विचारणाओं की दिशा बदल जाए तो संसार में फैली हुई अशांति के अगणित स्वरूप देखते देखते समाप्त हो जाएं। हिंदू जाति में विवाह शादियों के नाम पर होने वाला देन, दहेज एवं अपव्यय उसकी आर्थिक और नैतिक नींव को बुरी तरह खोखली कर रहा है। केवल दृष्टिकोण का परिष्कार एवं मनोबल की कमी ही वह कारण है जिससे इस सत्यानाशी बुराई की हानियां जानते हुए भी उससे पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता है। जाति पाति के नाम पर अमुक वंश में पैदा होने के कारण एक मनुष्य दूसरे से ऊंचा या नीचा समझा जाए, यह मान्यता कितनी अविवेकपूर्ण, अन्यायमूलक है, इसे कोई भी विचारशील सहृदय व्यक्ति सहज ही स्वीकार कर लेगा। फिर भी हमारे समाज में यह मूढ़ता अपनी गहरी जड़ें जमाए बैठी हैं। स्त्रियां भी पुरुष की तरह मनुष्य हैं। मूछ न आने पर या एक दो अंगों में थोड़ा प्रकृति प्रदत्त हेर फेर होने के कारण उनके मानवीय स्तर एवं अधिकार में कोई अंतर नहीं आता। फिर भी एक अविवेक सामाजिक
मान्यता बनकर हमारे मनों में छा गया है और स्त्री जाति को पिंजड़े में बंद पक्षी या रस्सी से बंधे हुए पशु की तरह घरों में कैद रखा जा रहा है। यह मोटे तथ्य है। इस पर थोड़ा सा जोर देने से वस्तु स्थिति को हर कोई समझ सकता है। इतने पर भी दृष्टि दोष की बीमारी हमें वह सोचने करने नहीं दे रही है जिससे हम सशक्त समाज के रूप में विकसित हो सके। इस दृष्टिकोण को सुधारे बिना हमारा सामाजिक कल्याण हो नहीं सकता। हम इस गई गुजरी स्थिति से ऊंचे न उठ सकेंगे। धर्म के नाम पर 80 लाख से भी ज्यादा व्यक्ति आलस्य और प्रमाद का जीवन जी रहे हैं। मंदिर, मठ, तीर्थ एवं दान पुण्य के नाम पर समय और धन का जितना व्यय होता है, यदि उसका ठीक तरह उपयोग होने लगे तो हमारी सामाजिक, नैतिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति इतनी गतिशील हो जाए कि प्राचीन काल का गौरव पुनः प्राप्त करने में कुछ भी कठिनाई शेष न रह जाए। हमारे धार्मिक नेता अलग अलग संप्रदाय चलाकर अपनी अपनी अलग पूजा प्रतिष्ठा का गोरख धंधा छोड़ दें और एक ही मंच से सारे हिंदू समाज को संगठित एवं समर्थ बनाने में लग जाएं, तो इसका इतना बड़ा परिणाम सामने आए जिसे देखकर संसार आश्चर्यचकित रह जाए। हमारे राजनेता ही अपना व्यक्तित्व वर्चस्व बढ़ाए रखने के लिए भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद की अलगाव प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, फूट और विघटन के बीज बो रहे हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न रहकर राजनेता ही सरकारी मशीन और जनता को अपने अनुकरण के लिए प्रोत्साहन देकर देश में विविध विधि भ्रष्टाचार का सृजन कर रहे हैं। यदि इनका दृष्टिकोण सुधर जाए और वे राम, युधिष्ठिर, जनक, अश्वघोष, अशोक, चाणक्य जैसे निस्पृह राजनेताओं का उदाहरण प्रस्तुत करने लगे, तो राजनैतिक स्थिति का स्वरूप ही बदल जाए। गांधी, पटेल, सुभाष, नेहरू, मालवीय, लाजपत राय, तिलक जैसे राजनेता स्वाधीनता का वरदान दिला गए, उसी प्रकार के उच्च भावना संपन्न नेतृत्व यदि आज भी हमारे पास रहा होता तो राम राज्य के वे सपने मूर्त रूप धारण कर रहे होते जिन्हें गांधी जी ने कोमल कल्पनाओं के साथ संजोया था। राजनैतिक गुत्थियां आज उठ खड़ी हुई है। वह छूट-फूट आयोगों, उपायों एवं समझौतों से नहीं सुलझेंगी। अग्रणी नेतृत्व को सद्भावना संपन्न बनाना ही एकमात्र उपाय है जिससे देश की वास्तविक एवं सुस्थिर प्रगति संभव हो सकती है। यही बात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू होती है। विश्व नेता विश्व संघ बनाकर सारी दुनिया को एक राज्य परिवार बना ले। देश देश के बीच होने वाले आक्रमणों एवं संघर्षों की संभावना समाप्त कर दें, उचित वितरण कर दें, तो अकाल, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा जैसे कष्टों का संसार से अंत हो जाए। जितनी जनसंख्या सेना में भर्ती है, अस्त्र शस्त्र
तथा सेना सामग्री बनाने में जितना धन खर्च होता है वह सब मानव कल्याण के कामों में लगने लगे तो समस्त संसार में स्वर्गीय सुख शांति की स्थापना में देर न लगे। यह कार्य युद्धों में एक दूसरे को जीतने से नहीं वरन सार्वभौम विचार करने की शैली बदलने से संभव होगा। इन दिनों परमाणु शस्त्रों से तीसरे महायुद्ध की तैयारी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा इसी दिशा में संलग्न है। तीसरा सर्वनाशी महायुद्ध अणु आयुधों से हुआ तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन की यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य होकर रहेगी कि चौथा युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। तब चिर संचित मानवीय सभ्यता का एक प्रकार से लोप हो जाएगा और मनुष्य को अपना विकास आदिम युग की जंगली अवस्थाओं से फिर आरंभ करना होगा। इन तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से किसी भी विचारशील को एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्त समस्याओं, कठिनाइयों, उलझनों, विपत्तियों का एकमात्र कारण उसका दृष्टिकोण, भावना स्तर विकृत हो जाना ही है। इसे सुधारे बिना अन्य समस्त छूट-फूट उपचार आयोजन कुछ क्षणिक प्रयोजन भले ही पूरा करें, वास्तविक एवं चिर समाधान उपस्थित नहीं कर सकते। आज या कल जब कभी भी वास्तविक चिरस्थायी और सुदृढ़ विश्व शांति की आवश्यकता अनुभव की जाएगी और उसके लिए दूरदर्शिता पूर्ण हल ढूंढा जाएगा तो वह हल एक ही होगा। मानव प्राणी की हर पद्धति में उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के अनुरूप परिवर्तन प्रस्तुत करना। हमें इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए पूर्व भूमिका का संपादन करना है। सद्भावना, उत्कृष्ट विचारणा, विवेकशीलता एवं सत्य निष्ठा के लिए जनमानस में उत्कंठा तथा श्रद्धा का सृजन करना होगा। यह आकांक्षा जितनी ही तीव्र होती जाएगी, उज्जवल भविष्य की संभावना उतनी ही निकट आती चली जाएगी। पार्ट 8 समाप्त।